हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो क्लास 12 में ना आपकी इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, और दोनों ही बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास 12 के लिए ही नहीं बल्कि आप आगे किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो ये नॉलेज आपको बहुत ही ज्यादा काम होने वाली है। तो यार बिना किसी देरी के मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने से पहले हम सेक्टर्स को समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। अब ये हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड का मतलब कि मैं, आप या कोई भी इंडिविजुअल जो कि एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। अब भाई आप सुबह से लेकर रात तक का कितनी सारी चीजें कंज्यूम करते होंगे। आप नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हो तो उस वक्त आप उस मूवी को कंज्यूम कर रहे हो। आप कोई बिस्किट खाते हो तो उस वक्त आप उस बिस्किट को कंज्यूम कर रहे हो। तो हाउस होल्ड का मतलब हर वो इंडिविजुअल यानी कि मैं और आप जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्टर है जो कि है फर्म्स। अब भाई ये जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए ना जो कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे। जब कोई ना कोई इसको प्रोड्यूस करेगा उसके बाद ही तो हम इसको कंज्यूम कर पाएंगे ना। तो फर्म्स हमारा वो सेक्टर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ताकि ये सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज है ये ढंग से हो पाए। और इन बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है टैक्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और टैक्स को कलेक्ट करना। और गवर्नमेंट एक टाइप से एक इकोनॉमी में कंज्यूमर भी होता है और प्रोड्यूसर भी होता है। बहुत सी चीजें गवर्नमेंट कंज्यूम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पर अगर रोड बन रही है या ब्रिज गवर्नमेंट बनवा रही है तो उसके लिए सीमेंट का कंजम्पशन करती है। सीमेंट कितना ज्यादा यूज होता है। और गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट बहुत सी चीजें प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम। तो गवर्नमेंट क्या है? एक टाइप का कंज्यूमर भी है और एक टाइप का प्रोड्यूसर भी है। और गवर्नमेंट का मेन काम होता है इकोनॉमी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और टैक्स को कलेक्ट करना। इसके बाद हमारा लास्ट सेक्टर है वो है फॉरेन सेक्टर। तो बेसिकली फॉरेन सेक्टर का मतलब ये है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम बहुत सारा सामान दूसरे देशों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। हम लोग भी घूमने जाते हैं बाहर और वो लोग भी यहाँ घूमने आते हैं। तो सारा ट्रेड जो कि बाहर के सेक्टर से कनेक्टेड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर। तो यार एक बात बताऊं आपको, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर ये आपके सीबीएसई की सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके कोर्स में नहीं है। हम लोग सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल को पढ़ेंगे। तो यार हमारे कोर्स में सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल है, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म्स। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट कैसे होती है। तो इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन से। जब आप किसी भी चीज का, किसी भी गुड्स का या फिर किसी भी सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे, लेट सपोज कि आपने एक बिस्किट बनाया और इस बिस्किट को बना करके आपने मार्केट में बेच दिया, तो आप एक इनकम जनरेट करोगे। इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर एक इनकम जनरेट होती है। अब आप कहोगे यार मेरे पापा तो कोई बिजनेस नहीं करते, वो तो एक कंपनी में जॉब करते हैं लेकिन वो भी एक इनकम जनरेट कर रहे हैं। बेटा आपके पापा जहां जॉब करते हैं ना, वो भी एक तरीके से अपनी जो सर्विसेज है, जो भी उनके पास स्किल है, वो स्किल उस कंपनी को बेच रहे हैं, जिसके रिटर्न में वो कंपनी उनको कुछ पेमेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो एक इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट कैसे होती है? कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके, चाहे वो किसी गुड्स का हो चाहे वो किसी सर्विसेज का हो। इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल में हमारे 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। पहला है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म्स। हाउस होल्ड कौन होते हैं? जो कि हर वो इंडिविजुअल, हर वो इंसान जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। और वही फर्म्स कौन होते हैं? जो कि वही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बनाते हैं। तो फर्म ना वो चाहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना।
तो फर्म कहता है यार मुझे ना प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज क्या चाहिए, मुझे लैंड चाहिए। लैंड की अब यार कहीं पर भी आप फैक्ट्री लगाओगे या कहीं पर भी प्रोडक्शन करोगे तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए होगी। आप हवा में तो लगा नहीं दोगे, आप उस जमीन पे फैक्ट्री लगाओगे तो मुझे लैंड चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए लेबर। अब लेबर क्यों, अब यार इतना बड़ा प्रोडक्शन करना है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लेबर चाहिए, कुछ ना कुछ लोग चाहिए, तभी तो आप प्रोडक्शन को कर पाओगे ना। तो लैंड और लेबर। उसके बाद आता है कैपिटल। अब यार फैक्ट्री लगाने में और इतना बड़ा बिजनेस करने में कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत है। तो तीसरी चीज क्या चाहिए होती है, कैपिटल। अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप फैक्ट्री कैसे लगाओगे, आप कैसे ही लेबर्स को हायर कर पाओगे। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कैपिटल की। उसके बाद होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस को मैनेज करता है। जो कोई बिजनेस को मैनेज करने वाला ही नहीं होगा तो ये प्रोडक्शन कैसे ही पॉसिबल हो पाएगा। तो फर्म कहती है कि हमको प्रोडक्शन तो करना है, लेकिन हमको इन 4 चीजों की जरूरत है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हाउसहोल्ड कहता है यार मतलब तीसरी बात, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम तुमको प्रोवाइड करेंगे। तो हाउसहोल्ड ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म्स को, ताकि फर्म अपना प्रोडक्शन कर पाए। तो आजकल के टाइम में यार कोई चीज फ्री तो होती नहीं है। तो फर्म क्या कहेगा, हाउसहोल्ड कहेगा भाई हमने तुमको लैंड दिया तो तुम इसके बदले हमको पेमेंट करो। हमको लैंड के बदले चाहिए रेंट। और हमने तुमको लेबर दिया तो लेबर के बदले हमको चाहिए वेजेस। हमने तुमको कैपिटल दिया तो कैपिटल के बदले हमको चाहिए इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर है जो कि बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वो कह रहा है हमने इतना रिस्क लिया हर चीज में तो हमको उसके बदले चाहिए प्रॉफिट। तो बेसिकली अभी तक की स्टोरी क्या है कि फर्म चाहती है प्रोडक्शन करना, लेकिन उनको चाहिए फैक्टर सर्विसेज। तो हाउसहोल्ड कहता है भाई कि तुमको फैक्टर सर्विसेज चाहिए तो तुम हमसे ले लो, जो कि है लैंड। क्यों भाई लैंड, ताकि फैक्ट्री कहीं पर तो चाहिए ना कोई लैंड तो चाहिए। उसके बाद लेबर, फिर कैपिटल, फिर एंटरप्रेन्योर, और इनको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। और इन रिटर्न जो कि फर्म पे करती है हाउसहोल्ड्स को, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट्स। अब आपके पास अगर पैसे आ जाए तो उस पैसे को क्या करोगे, आप उस पैसे को तो खा नहीं सकते। अब आप अपने घर में ये तो नहीं कह सकते कि आज 10 के सिक्के की सब्जी बनाना। तो अल्टीमेटली अब आप क्या करोगे, जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो शूज हो गए, चाहे वो स्लीपर्स हो गए, चाहे वो कुछ खाने पीने का आइटम हो गया, दाल हो गई, चावल हो गया, अब आप मार्केट में जाओगे और उस पैसे को खर्च करोगे और जो भी आपको जरूरत है आप उसको खरीद लोगे। तो हाउसहोल्ड्स के पास भी इस वक्त क्या है, पैसा है। उनको पैसा मिला है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। तो उस पैसे को वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उस पैसे को जा करके और खर्च कर देंगे, मार्केट में खर्च कर देंगे। तो हाउसहोल्ड्स कहां पे जाएंगे, वो जाएंगे फर्म्स के पास और वही वो पूरे पैसे को जाकर के फर्म्स को दे देंगे, फर्म्स के पास जाकर के खर्च कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म जो है उसके बदले क्या देगा हाउसहोल्ड्स को, हाउसहोल्ड्स ने क्या किया, उस पैसे को फर्म को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर वही फर्म जो है हाउसहोल्ड्स को प्रोवाइड कर देगी गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली क्या था, सबसे पहले फर्म को प्रोडक्शन करना था, तो हाउसहोल्ड्स ने कहा भाई जो भी फैक्टर सर्विसेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो हम तुमको प्रोवाइड करते हैं। और इन रिटर्न हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। फिर जब हाउसहोल्ड्स के पास पैसा आ गया तो भाई वो क्या करेंगे, इस पैसे को जाकर के मार्केट में खर्च करेंगे ना, जो भी उनकी जरूरत है वो उसको पूरा करेंगे। तो वो वही पैसे को दे देते हैं फर्म को, क्यों, इन दी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करती है हाउसहोल्ड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कि वो अपनी डेली की जो नीड्स है उसको पूरा कर पाए। इसी तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होती है जो कि सर्कुलर फॉर्म में घूमती रहती है।
और इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे 3 टाइप के फेज होते हैं। पहला है प्रोडक्शन फेज, फिर है इनकम फेज और फिर है एक्सपेंडिचर फेज। तो प्रोडक्शन फेज क्या होता है? इस फेज में जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। तो प्रोडक्शन फेज क्या है? इस फेज में फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज सप्लाइड बाय हाउस होल्ड्स। उसके बाद क्या होता है? इनकम फेज। इनकम फेज में क्या होता है कि जो भी फर्म्स होती हैं, जो भी उन्होंने फैक्टर सर्विसेज को यूज किया है, उसके बदले हाउस होल्ड्स को पेमेंट देती है, फैक्टर पेमेंट, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसको हम कहते हैं इनकम फेज। उसके बाद हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? उसी पैसे को जा करके खर्च कर देते हैं। कहां पर? फर्म्स के साथ। फर्म्स पे खर्च कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज। तो प्रोडक्शन फेज क्या है? जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। इनकम फेज क्या है? जिसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है हाउस होल्ड्स में। उसके बाद वही इनकम जो हाउस होल्ड्स है जाके खर्च कर देते हैं फर्म्स पे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज। तो बेसिकली हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 4 टाइप के लूप हैं। इनको हम नंबर दे देते हैं। ये है हमारा फर्स्ट लूप, ये है हमारा सेकेंड लूप, और ये है हमारा थर्ड लूप, और ये है हमारा फोर्थ लूप। तो अब अगर हम फर्स्ट को और फोर्थ को देखें तो फर्स्ट लूप में क्या हो रहा है? फर्म को प्रोडक्शन के लिए जो हाउस होल्ड्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और फोर्थ लूप में क्या हो रहा है? जो फर्म है वो हाउस होल्ड्स को इन रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली इस सिर्फ फर्स्ट में और फोर्थ लूप को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? हाउस होल्ड्स फर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, और इन रिटर्न फर्म कह रही है कि भाई तुम अल्टीमेटली हमारे पास ही तो आते हो गुड्स एंड सर्विस को खरीदने, तो अब की हम तुमको फैक्टर पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं, इन रिटर्न हम तुमको गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं। एक बार फिर से समझते हैं। फर्स्ट और फोर्थ लूप में क्या हो रहा है? हाउस होल्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को फैक्टर सर्विसेज, और इन रिटर्न पैसे देने के बजाय फर्म हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर देती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम फर्स्ट और फोर्थ लूप को देखें तो फर्स्ट लूप में क्या हो रहा है कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है हाउस होल्ड से फर्म को, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और पेमेंट करने के बजाय फर्म कह रही है कि भाई कल को तुम हमारे पास ही तो आओगे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने, तो तुम इन रिटर्न पेमेंट की बजाय हमसे गुड्स एंड सर्विसेज ले लो। तो हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगी फैक्टर सर्विसेज, और इन रिटर्न फर्म प्रोवाइड करेगी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को। तो देखो इसमें किसी भी टाइप का कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रियल फ्लो, जिसमें कि हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज और फर्म प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। वही सेकेंड और थर्ड में क्या हो रहा है? सेकेंड में जो फर्म है वो हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कर रही है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स, यानी कि पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर पेमेंट, और इन रिटर्न हाउस होल्ड्स उसी पैसे को दे दे रहा है फर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर हम सेकेंड और थर्ड फेज की बात करें तो इसमें हम दोनों फेज में पैसों की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो अब अगर हम सेकेंड और थर्ड लूप को देखें तो सेकेंड लूप में क्या हो रहा है कि जो फर्म्स है वो प्रोवाइड कर रही है फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड को, उसके बाद वही पैसे को हाउस होल्ड फर्म को दे दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो इन दोनों लूप में दोनों जगह कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट है। जब फर्म पैसे दे रहा है हाउस होल्ड को तो ये मनी इन्वॉल्व है, और फिर वही पैसे हाउस होल्ड फर्म को दे दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों फ्लो में कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मनी फ्लो, जिसमें कि हाउस होल्ड्स सबसे पहले फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है फैक्टर पेमेंट्स, और इन रिटर्न हाउस होल्ड वही पैसा फर्म को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में हम लोगों ने क्या लिखा था कि जो हाउस होल्ड्स होते थे वो फर्म्स को प्रोवाइड करते थे फैक्टर सर्विसेज, और इन रिटर्न जो फर्म है वो उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे देते थे। तो ये क्या होगा?
फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। इसमें किसी भी तरह का मनी इन्वॉल्व नहीं होता था। और वही मनी फ्लो में क्या है, इट ओनली इन्वॉल्व फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। सबसे पहले फर्म क्या करते थे, फैक्टर पेमेंट देते थे हाउसहोल्ड्स को और इन रिटर्न हाउसहोल्ड वही पैसा फर्म को दे देते थे। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी हो रहा है बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। सेकेंड है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। सेम पॉइंट। डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। रियल फ्लो में क्या हुआ कि आपको पैसे तो मिले नहीं, आपको इन रिटर्न गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए। अब हो सकता है कि आपको इन रिटर्न जूते मिले हों, लेकिन आपको जूते की जरूरत ही नहीं है, आपको तो घड़ी की जरूरत है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आती है। और मनी फ्लो में क्या है, उसमें तो आपको सीधा पैसे मिलते हैं, तो आप मार्केट से जो भी चीज चाहो उस चीज को खरीद सकते हो। तो इसमें किसी भी टाइप की कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है बार्टर सिस्टम की। और लास्ट है हमारा रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने इन डेप्थ पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल क्या होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, स्टॉक और फ्लो, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।